तो आज हम बात करने वाले हैं मल्लासन के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो मल्लासन करने के लिए आपको सबसे पहले जितना आपके कंधों के बीच में गैप है, यानी कि आपके शोल्डर्स के बीच में गैप है, उतना ही गैप आपको दोनों पैरों के बीच में रखना है। उसके बाद धीरे से अपने दोनों पंजों को बाहर की ओर फैलाना है थोड़ा थोड़ा, और इसी तरीके से हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए या इस तरीके से रखते हुए धीरे से नीचे बैठ जाना है। अपने आपको ध्यान रखना है, जब आप नीचे बैठेंगे तो आपके जो नीज है, यानी कि जो आपके घुटने हैं, वे बाहर की ओर फैलेंगे। जितना ज़्यादा हो सके आप उनको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे बाहर की ओर। इस तरीके से बैठ जाना है सिंपली। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी रहे, यानी कि आप बिल्कुल ढीले ढाले इस तरीके से नहीं बैठेंगे, बिल्कुल सीधा अपनी बैक को इरेक्ट करके रखेंगे, स्पाइन को इरेक्ट करके रखेंगे। और यहाँ पर कोशिश करेंगे अपने हाथों की मदद से अपनी नीज को बाहर की ओर स्ट्रेच करने की, ताकि आपके हिप्स अच्छे से स्ट्रेच हो। तो अब बात करते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, मल्लासन करने के क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदा ये है कि जब आप इस पोजीशन में बैठते हैं तो आपकी जो आंतें हैं, जो इंटेस्टाइन है, उस पर हल्का हल्का दबाव पड़ता है, दोनों पैरों की मदद से हल्का हल्का दबाव बना रहता है, तो आप अच्छे से फ्रेश हो पाते हैं, आप अच्छे हो पाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आप अच्छे से उठ बैठ नहीं पाते हैं, हल्का हल्का दर्द बना रहता है, स्टिफनेस रहती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी एंकल्स की जो मोबिलिटी है, जो आपके पैरों के टखने होते हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो आप इजीली उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हुए इसके कुछ फ़ायदे। नुकसान इसका सिर्फ एक है कि अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जैसे कि किसी को अर्थराइटिस है, यानी कि उस समय या तो आप इसको बहुत कम मात्रा में करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, या फिर आप इसको अवॉइड करेंगे। अगर दर्द ज़्यादा है तो अवॉइड करेंगे। और शुरुआत आप इसकी कर सकते हैं लगभग 30 सेकंड से, यानी कि आप शुरुआत में 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे टाइम को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।